जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे विचारों से हमारे भाव बनते हैं, भाव से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से फिर सब संभव हो जाता है। हनुमान चालीसा जो हम पढ़ते हैं उसके भावों से जब हम परिचित हो जाएंगे, उसके गुरहार्थ, उसके रहस्य से परिचित हो जाएंगे, तो वो चिंतन जो हमारा चलेगा हनुमान जी को लेकर के, वही हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। और जब भक्ति बढ़ेगी तो सही मायने में जो हनुमान चालीसा का जो पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाएगा, हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। आज की कड़ी में हम बात करेंगे शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो चौपाई है ये शंकर स्वयं केसरी नंदन है या शंकर सुवन केसरी नंदन है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने जब कहा था कि ये शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, तो कुछ लोगों ने इसको स्वीकार किया, कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ लोग चुप रह गए। लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज के जब प्रकरण सामने आया, यानी रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद तो लोग आग बबूला हो गए। लोगों ने लिखना कहना शुरू कर दिया कि हम उनकी बात क्यों माने, वो इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े विद्वान हो गए कि तुलसीदास जी में गलतियां ढूंढ रहे हैं, तुलसीदास जी की गलती निकाल रहे हैं। वो कौन होते हैं संशोधन करने वाले, वो कौन होते हैं त्रुटि बताने वाले। तमाम तरह की बातें कह दी गई भावावेश में। क्योंकि कई बार होता है कि हम पूरी तरह से फैक्ट्स से, वस्तु स्थिति क्या है, तथ्य क्या है, हम परिचित नहीं होते। कुछ अंश को सुन करके, कुछ बातों को सुन करके हम प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ। रामभद्राचार्य जी ने जो पूरी बातें कही थी उसका कुछ अंश वायरल हुआ और उसके बाद लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। हमारे पास से बहुत से लोगों ने लिख करके भेजा, कमेंट सेक्शन में लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा कि हम क्यों पढ़ें शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, हम तो शंकर सुवन केसरी नंदन ही पढ़ेंगे। क्यों माने हम, वो कौन होते हैं बताने वाले, त्रुटि निकालने वाले। लेकिन हम आपको बताएं कि इसका सत्य क्या है, सच क्या है। कोई आजकल के समय में अभी तो किसी की इतनी जो भी समझ रखता है सनातन धर्म के बारे में, संतों के बारे में, तो कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि वो कह दे कि हम तुलसीदास जी की गलती निकाल रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। जो भक्त होगा वो तो बिल्कुल नहीं कहेगा। रामभद्राचार्य जी ने भी ये नहीं कहा कि हम गलती निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हो गई। गलतियां हो गई मतलब क्या हुआ, तुलसीदास जी ने गलती नहीं की, मिसप्रिंट हुआ। आखिर जो छापा खाना है, जो प्रेस है, जहाँ पे छपेगा, गलती वहाँ से भी हो सकती है। अब आप जब अयोध्या जाएंगे, वहाँ हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करेंगे, तो बहुत लोग, चूँकि भीड़ होती है, लोग ध्यान नहीं देते, दर्शन करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं फिर। लेकिन क्षण भर ठहरने का मौका मिले तो जहाँ हनुमान जी का आप दर्शन करते हैं, वहाँ की जो दीवार है उसी पे एक पत्थर जो लगा हुआ है उस पे उकेरा गया है पूरा हनुमान चालीसा। और ये जो वास्तविक हनुमान चालीसा है, सही रूप में जो हनुमान चालीसा है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट वहाँ पे उकेरा गया है। अब चूँकि पत्थरों पे उकेरा गया है इसलिए तुरंत जैसे कि उसमें पेंटिंग या फिर पेंट करके ऐसे जो लिखा जाता है वो साफ साफ दूर से दिख जाता है, लेकिन वहाँ आपको खड़े होकर के ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी अयोध्या जाने का मौका मिले, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने का मौका मिले, मेरा भी जाना हुआ था, हमने स्वयं देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ वही लिखा है जिसके बारे में रामभद्राचार्य जी बता रहे हैं। वहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्दों में कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अगर हम शंकर सुवन केसरी नंदन कहेंगे, सुवन का अर्थ होता है पुत्र, कि शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी, ये अर्थ हो जाएगा। हालांकि बहुत से अब तक जो लोग पढ़ते आए, विद्वानों ने इसका भावार्थ भी कर दिया, लोगों ने व्याख्या भी कर दी। क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी संतानों में, पुत्र में अपना ही स्वरूप देखता है, अपने ही प्रतिस्थापन देखता है, अपना ही पुनर्जीवन देखता है। तो इस अर्थ में लोगों ने कहा कि शंकर जी का जो अगला रूप है वो शंकर जी पुत्र के रूप में वहाँ पे हनुमान जी के रूप में है। इस तरह से लोगों ने अर्थ लगाया। सुवन का अर्थ चूँकि पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पे है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो भगवान शिव हैं वो स्वयं हैं केसरी नंदन, खुद हैं, खुद जो शिव हैं
वो हनुमान है, पुत्र भी नहीं, वही है। अगर और इसको अगर समझना है तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान। जो सुजान मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उस शरीर को बहुत आदर देते हैं। किस शरीर को? जिस शरीर को रति राम सो, जिस शरीर की रति प्रेम राम से हो, उस शरीर को बहुत आदर देते हैं। कोई भी शरीर हो, जो भक्त हैं, हम जैसे लोग हैं, अगर हमारा प्रेम प्रभु राम के प्रति हो गया है तो इस शरीर को भी आदर देने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस धरा पे हम आए हैं, हमारा कर्तव्य है, इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हमें दिखाई देते हैं जो इस जीवन के बारे में अब सोचना समझना बंद कर चुके हैं, अब अगले जन्म की तैयारी में लग गए हैं। ये जो जीवन मिला है बड़े मुश्किल से, स्वयं संत कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है। तो जब भाग से मिला है तो फिर इसका सदुपयोग तो करें। अगले जन्म की तैयारी ठीक है, लेकिन अब यहाँ का सब काम छोड़ छाड़ के बहुत से लोग हैं इतने निरुत्साह, इतने उदासीन, एकदम संसार से बिल्कुल कटे हुए, अब उनका मन ही नहीं लग रहा, वो उधर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान। जिस शरीर से राम के प्रति प्रेम हो, बुद्धिमान लोग उस शरीर को इज्जत देते हैं, आदर देते हैं। इसलिए रुद्र देह तजी, रुद्र के देह को त्याग कर शंकर भे हनुमान, भगवान शिव हनुमान बन गए। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन वही हैं। जो हनुमान जी हैं वही शिव हैं, पुत्र नहीं, सुवन नहीं, वही हैं। भगवान शिव ही हनुमान है। इसलिए अयोध्या में जो लिखा गया है, अंकित किया गया है, जिसको थोड़ा भी संशय हो और लगता हो कि क्या सही है क्या गलत है, अब तक जो छपा था हम लोग पढ़ते आए हैं, रामभद्राचार्य जी कौन होते हैं बताने वाले, समझाने वाले, वो तुलसीदास में गलती निकालेंगे, वो गलती नहीं निकाल रहे हैं। आप जाके स्वयं देख लीजिएगा। जहाँ हनुमान जी राजा बन करके बैठे हुए हैं, प्रभु राम जब अयोध्या से चले तो अयोध्या के अभी राजा हनुमान जी हैं, और राजा के सामने ही लिखा हुआ है, वहीं पे अंकित है, आप जा करके पढ़ सकते हैं वहाँ पे पूरा। और जो त्रुटियाँ, सब पर राम राय सिर ताजा, ये भी है 3 जगह जो उन्होंने बताई है कि इसको इस बार गीता प्रेस से जो पुस्तक छपे तो उसमें इसको सुधार के छापा जाए। उन्होंने यही तो आग्रह किया। और हम स्वयं जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यही कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, भगवान शिव ही हनुमान है। इस बात को मान लीजिए और यही पढ़ा कीजिए। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब तेज प्रताप का मतलब होता है शक्ति और पराक्रम से भरा हुआ। जो हनुमान जी हैं शक्ति और पराक्रम से भरे हुए हैं, चूँकि जब स्वयं शिव ही हैं तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं, शक्ति और पराक्रम उसमें भरा हुआ है। और तेज प्रताप महाजगवंदन, और महाजगवंदन ये संसार में उनकी महानता की चर्चा चारों तरफ है। यानी चारों जुग प्रताप तुम्हारे वाली इस जो बात कही गई है कि पूरे संसार में वंदनीय है, पूजनीय है। और महाजगवंदन, इसके पहले महा का इस्तेमाल किया है गोस्वामी जी ने कि जो हनुमान जी हैं वो महापूजनीय हैं, महाजगवंदन हैं, ऐसे हनुमान जी हैं। और उसकी अगली पंक्ति जो है, विद्यावान गुणी अति चातुर। आज हम विद्यावान के बारे में बात कहते हैं। एक होता है विद्वान और एक है विद्यावान। आमतौर पे लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, विद्वान। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी विद्वान नहीं कह रहे हैं उनको कह रहे हैं विद्यावान। ये विद्यावान और विद्वान क्या है? रावण को कहा जाता है कि रावण विद्वान है। रावण को 10 शीश भी कहा जाता है, 10 सिर है। अब इसको तत्वतः इसके बारे में अगर हम समझना चाहें तो हमारे 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, ये मिलाकर हो जाता है 10। और हम लोग कहते हैं कि रावण जो है वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है, महान पंडित, प्रकांड विद्वान कहा जाता है रावण को। तो रावण क्या है? वो विद्वान है, विद्यावान नहीं है। चूँकि चारों वेद और 6 शास्त्र रावण के दिमाग में है।
और कई बार जब विद्वता व्यक्ति को अकड़ से भर देती है, विद्वान और विद्यावान में यही फर्क है कि विद्या पा करके जो विद्वान है अकड़ से भर जाता है, उसकी विनम्रता खत्म हो जाती है, अहंकार का जन्म हो जाता है। और विद्यावान हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी भी गुणी हैं, चतुर हैं और तमाम तरह की जो विद्याएं हैं हनुमान जी के भीतर हैं, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पे बारीक अंतर कर रहे हैं कि वो विद्यावान हैं। अब एक और हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जब रावण से मिलते हैं हनुमान जी, तो रावण के सामने कहते हैं कि विनती करूं जोरी करी रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती कर रहे हाथ जोड़ के। विनती व्यक्ति दो ही स्थिति में करता है, या तो वो कमज़ोर हो तब करता है, या बहुत विनयी हो, बहुत विनम्र हो। तो हनुमान जी को कमज़ोर तो माना नहीं जा सकता कि वो बहुत भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। जब शिव ही हैं तो क्या डरना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो भयभीत होकर के हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे रावण मेरी बात मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं। तो ये विद्यावान का लक्षण है कि उसके भीतर विनम्रता आती है। हाथ जोड़ करके रावण से कहते हैं कि विनती करूं, मैं विनती कर रहा हूं, जोरी करी रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखाओ। और मान को त्यागो, ये जो अहंकार चढ़ गया है इसको त्यागोगे नहीं तो मोर सिखाओ, जो मैं सिखाऊंगा वो तुम्हारी समझ में ये बात आने वाली भी नहीं है। और थोड़ा इसको समझने के लिए अगर हम आगे देखें तो अब देखिएगा कि रावण को दो जगहों पे हनुमान जी एक जगह प्रभु कह रहे हैं और एक जगह स्वामी कह रहे हैं। ये बड़ी अचरज की बात है। रावण को कह रहे हैं प्रभु और स्वामी, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा। और दूसरी जगह कह रहे हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी। रावण जब कह रहा है कि क्यों मारा अक्षय कुमार को, तो कहते हैं हनुमान जी कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। है स्वामी, सबका जो देह है ना बहुत प्रिय होता है सबको। जे मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा है उसको मैंने मारा है। क्योंकि सबको अपने अपने देह से, अपने शरीर से प्रेम होता है। ये आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, इसलिए उसने मारा तो मैंने भी मारा। तो स्वामी कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भला? ये विद्यावान का लक्षण है, उसकी विनम्रता। विद्यावान का एक लक्षण है कि उस सब में उसी प्रभु को देखता है, राम को देखता है। इसको समझने के लिए थोड़ा और आगे हम सुंदरकांड में चलेंगे तो वहाँ पे जब रावण कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा हनुमान जी से, हनुमान जी से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हाथ जोड़ के खड़े हैं यहाँ पे। तो हनुमान जी कहते हैं ये सब आपके तुम्हारे भ्रिकुटी की तरफ देखते हैं। ये जो भ्रिकुटी है कि कहीं क्रोध ना आ जाए रावण को, ये सब डरे हैं इसलिए तुम्हारी तरफ देखते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं लेकिन मैं प्रभु राम की भ्रिकुटी की तरफ हमेशा देखता हूँ। मेरा जो ध्यान है हमेशा प्रभु राम के भ्रिकुटी की तरफ रहता है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रिकुटी के विलास से सृष्टि का प्रलय हो जाए उसकी तरफ मेरी दृष्टि रहती है। तो रावण कहता है तो फिर मेरे सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं आप? तो कहते हैं कि मैं आप तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हूँ, तुम्हारे ही भीतर बैठे हुए राम को देख रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के यहाँ पे खड़ा हूँ। इसलिए वो दो जगह कहते हैं, एक जगह कहते हैं स्वामी, एक जगह कहते हैं प्रभु। यानी जो विद्यावान होता है कि सिए राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो रिजुक पानी, उसको पूरे संसार में प्रत्येक जीव में राम का दर्शन होता है। विद्यावान और विद्वान का यही फर्क है। विद्वान अपने को श्रेष्ठ समझता है, अपने जैसा किसी को नहीं समझता, अपने समतुल्य किसी को खड़ा नहीं करता, अपनी राव में अहंकार में उस सबको रौंदता चला जाता है। वो अपनी विद्वता के अहंकार में सबके भीतर खौफ पैदा करता है, एक भय का संचार करता है अपनी विद्वता से। आप देखिएगा बहुत से जो विद्वान होते हैं वो हमेशा लोगों को भयभीत करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, आतंक फैलाए रहते हैं, विद्वता का आतंक फैला रहते हैं। लेकिन ये विद्यावान जो होता है व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर, और बहुत चतुर है हनुमान जी, अति चातुर। गुणी तो हैं ही, सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम, तमाम जो गुण हैं वो सब हनुमान जी के भीतर है। और अति चातुर, इतनी चतुराई है हनुमान जी में कि जो रावण के छोटे भाई विभीषण वहाँ से अलग करके हटा करके राम जी के प्रति भक्ति जगा करके मिला देते हैं इधर आकर के राम जी से। कई जगहों पे उनकी चतुराई का वर्णन, चतुर तो रावण भी है लेकिन अति चतुर अगर कहा गया है किसी को
तो वह हनुमान जी के। वैसे भी हनुमान जी की जहाँ जहाँ बातें हुई है, जहाँ जहाँ जो विशेषण लगाया गया है, उनको महाप्रभु कहा गया है। प्रभु राम हैं, हनुमान जी को महाप्रभु कहा गया है। आप संकट मोचन का पाठ करेंगे तो कई जगहों पे हनुमान जी को महाप्रभु कहा गया है। महाबलशाली जो है वो हनुमान जी है। ये महा जो शब्द जो विशेषण लगाए वो सब हनुमान जी के लिए ही लगा है। अति चातुर, चतुर तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हनुमान जी हैं अति चतुर है, अति चातुर। तो ऐसे तेजपुंज हनुमान जी जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं, स्वयं भगवान शिव हैं, उनके हनुमान चालीसा का कोई पाठ करे, भक्ति भाव से उनकी तरफ एक बार निहार ले, भरोसा कर ले, और हनुमान जी को निहारने के बाद, उनको देखने के बाद एक जो भरोसा है वो अपने भीतर भी बैठे, अपने भीतर भी जगे, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी तत्क्षण उस भक्त को संकट से उबार लेते हैं, तत्क्षण उसका निराकरण कर देते हैं, क्योंकि बहुत दयालु है हनुमान जी। इसलिए सीता जी कहते हैं कि कहो तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।